नमस्कार दोस्तों। भगवान हमारे साथ जो कुछ करता है उसमें हमारा ही हित छुपा होता है। इसलिए यदि हमारे साथ कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में आप लोगों को एक मैं दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार एक राजा होता है और वो प्रैक्टिस कर रहा था तलवारबाजी की, तो उसकी उंगली जो है ना कट गई। तो सब जो सभासद थे वो चापलूसी में जो है ना उनके बारे में बोलने लगे, ये तो बहुत गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ। लेकिन उनका जो मुख्यमंत्री था, प्रधान जो मंत्री था, उसने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, उंगली कट गई तो भगवान जो कुछ करता है हमारे भले के लिए ही करता है। तो एक तो राजा की उंगली कटी हुई थी, दूसरा वो जो चापलूस सभासद थे उन्होंने कुछ कह दिया और इससे गुस्सा हो गया राजा ने जो है मंत्री को जेल में डाल दिया कि मेरी तो उंगली कट गई और ये कहता है जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। कोई बात नहीं, मंत्री को राजा जेल में डाल सकता है, डाल दिया। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद राजा शिकार के लिए जाता है और वो शिकार के पीछे पीछे गहरे जंगल में चला जाता है। वहाँ कुछ जंगली जातियों ने उसको पकड़ लिया और वहाँ ले जाकर अपना जो उन्होंने पिंजरा बना रखा था उसमें रोक दिया बलि देने के लिए। उनका कोई त्यौहार था जिस पे नर बलि दी जाती है, उसके लिए उसको पकड़ के बांध दिया, रोक दिया। अब वो बलि का समय आ जाता है तो जंगली जातियों का जो पुरोहित होता है, वो जो बलि जिसकी दी जाती है उसको जो भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ करी जाती है, जो तिलक विलक लगाए जाते हैं वो करने लगे। तो उसकी अचानक नज़र उसकी उंगली पर पड़ी, राजा की पर। तो उसने कहा रुको, ये तो अपंग है, इसकी उंगली कटी हुई है और देवता जो है इसकी बलि को स्वीकार नहीं करेंगे और इसको भगाओ। तो उन्होंने उसको राजा को छोड़ दिया, वहाँ से भगा दिया। अब वहाँ से जब जान बची तो राजा बहुत खुश हुआ। आते आते उसके दिमाग में आया, ओहो उस दिन यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। महामंत्री ने जो है बिल्कुल ठीक ही कहा था कि भगवान हमारे साथ जो कुछ करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं, हमारा उसमें हित ही छुपा होता है। वो महल में दोबारा आया और जो है सीधा जेल खाने गया और मंत्री से माफ़ी मांगी और मंत्री को जो है ना छोड़ दिया और कहा बिल्कुल आप सही कह रहे थे, भगवान जो कुछ करते हैं उसमें हमारा ही छुपा होता है। तो भाइयों, इस दृष्टांत को सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि कभी आपके साथ कोई छोटी मोटी बात हो जाती है दुख तकलीफ की, तो उसको ये सोचकर सहन कर लिया करो कि क्या पता भगवान ने ये छोटी तकलीफ देकर किसी बड़ी मुसीबत को हमसे टाड़ा हो, या इस तकलीफ को देके जो आने वाली कोई बड़ी मुसीबत है उससे हमें वो बचा रहे हों। तो इस तरह की सोच रख के अपनी ज़िंदगी को जो है ना बड़े मज़े से जियो और अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखो। धन्यवाद।